तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे और खूब जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों हम आ गए हैं अपने एसएचएम के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, एनर्जी इन एसएचएम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो एनर्जी इन एसएचएम डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, मैथमेटिकल फार्मूले रिवाइज करेंगे, और वो क्या है वो मैं लिखता हूँ। इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल रिजल्ट्स, मैथमेटिकल रिजल्ट्स। अच्छा, इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल रिजल्ट्स। तो अगर मैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज लूँ कितने, जीरो से टाइम पीरियड टी में, तो मेरा जो उसका रिजल्ट आता है ज़ीरो होता है। अच्छा, एक्स टी का एवरेज लिखना है, एक्स टी का एवरेज लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं सर? लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहाँ से? जीरो से टी में, जीरो से टी में, ठीक है। अगर एक्स टी को इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में एवरेज लेना है, तो मैं लिखूँगा एक्स टी का एवरेज लिखना है, ये जीरो से टी में था। अगर मैं एक्स टी का एवरेज कर रहा हूँ जीरो से सपोज एक्स नॉट में, तो या मैं बोलूँ एक्स नॉट से एक्स वन में, ध्यान देना, एक्स नॉट से एक्स वन में, तो मैं क्या लिखूँगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स नॉट से लेके एक्स वन बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स नॉट से लेके एक्स वन, ठीक है। तो ये है बेसिक फार्मूला। तो अगर मैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज लूँ, मतलब इस फार्मूले में रखूँ और जीरो से टाइम पीरियड टी में इंटीग्रेट करूँ, टाइम पीरियड इसका क्या होगा भैया? इसका टाइम पीरियड होगा सर 2 पाई बाई ओमेगा। अगर उसमें मैं इंटीग्रेट करूँ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। वैसे ही अगर मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई को इंटीग्रेट करूँ जीरो से टाइम पीरियड टी में, तो रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, ठीक है। वैसे ही ध्यान दो, वैसे ही ये फर्स्ट था ए, ये बी, फिर सी। अगर मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को करूँ एवरेज जीरो से टी में, तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। डी, अगर मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज लूँ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 आएगा। और अगर मैं वहीं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज लूँ, तो उसका भी रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब मुझे लिखना है एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम 2 टाइप्स के होते हैं। एनर्जी इन एसएचएम जो हैं वो 2 टाइप के हैं बेसिकली जो एनर्जी इन एसएचएम है वो 2 टाइप के हैं। क्या है, कौन से हैं? पहला है काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि मोशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जब खींचता है तो उसके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग जब खींचता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसके पास क्या होती है? स्प्रिंग के पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे देते हैं सर? काइनेटिक एनर्जी देते हैं सर हाफ mv² से बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया था, स्प्रिंग का क्या होता है? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर का नेगेटिव ये होता था। तो ये अगर मैं एक्स इनिशियल 0 रखूँ तो क्या आएगा? हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स फाइनल क्या है? फाइनल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइनल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग क्या है? फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ के
simply x square, where x is what? Elongation or compression in the spring from the mean position. ठीक है, अब मैं काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करूँगा. अब मैं क्या डिस्कस करूँगा? काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करूँगा. काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं हाफ mv² से, और v क्या होता है सर? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होता है. तो हाफ v क्या होता है सर? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होता है का स्क्वायर. तो ये हो गया हाफ m स्क्वायर, हाफ m स्क्वायर नहीं, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बात करूं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बात करूं, तो इसका मैं एवरेज लूँगा हाफ m a स्क्वायर. ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होता है अंडर रूट k बाई m. तो k ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? k बाई m. तो इंटू k बाई m इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई. समझ में आई बात इतनी? तो यहाँ से m से m गया, और 1/2 k a स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज क्या होता है? 1/2. यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ. तो 1/2 पहले से है और 1/2 बाद में आ गया, तो 1/4 k a स्क्वायर होता है. किसमें? काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या है? ये 0 से टाइम पीरियड ड्यूरेशन t में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको कि याद रखना है, जिसको कि याद रखना है. 1/4 k स्क्वायर होता है किस ड्यूरेशन में? 0 से टाइम पीरियड t में, 0 से टाइम पीरियड t में. फिर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिखूं किस ड्यूरेशन में? 0 से एम्पलीट्यूड जब a कवर कर रहे, तो उसको मैं कैसे लिखूँगा? हाफ m v स्क्वायर. v स्क्वायर क्या होता है सर? v स्क्वायर होता है a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर मैंने से a स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा का एवरेज. तो इसका एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? k बाई m से m गया इंटू क्या? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx. 0 से a करोगे तो ये जो आता है वैल्यू आता है वो k स्क्वायर बाई 3 आता है, k स्क्वायर बाई 3 आता है. तो इसको याद रखना है कि इसकी वैल्यू k स्क्वायर बाई 3 आती है. तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया. तो ये दोनों याद रखना है अपने को कि अगर मैं 0 से टाइम पीरियड t में काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखूं तो k स्क्वायर बाई 4 होता है. अगर मैं 0 से एम्पलीट्यूड a जब कवर कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी एवरेज देखूं तो k स्क्वायर बाई 3 होता है. ठीक है, अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे. तो पोटेंशियल एनर्जी पे हम अब आएंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर? पोटेंशियल एनर्जी पे अब हम आएंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी होती है सर हाफ के एक्स स्क्वायर. तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स क्या होता है? ए कॉस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई का स्क्वायर. तो ये स्क्वायर ठीक है. तो अब मुझे निकालना है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज किस पीरियड में? 0 से टाइम पीरियड t में. तो क्या आएगा? 1/2 एवरेज लूँगा के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज लिया तो कितना आएगा? इसका एवरेज क्या होगा? 1/2. हाफ के स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, तो 1/4 के ए स्क्वायर आएगा. तो ये रिजल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसको कि ध्यान में रखना है. ठीक है, अब आता है पोटेंशियल एनर्जी
कि उस ड्यूरेशन में 0 से a में, तो उसके लिए क्या करोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे dx के रिस्पेक्ट में, कहाँ से 0 से a तक, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से a तक, तो ये जो आता है वो के ए स्क्वायर बाई 6 आता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये भी रिजल्ट क्या है ध्यान में रखना है। तो ये मेरे पास 4 रिजल्ट्स आए, कौन कौन से आए, एक तो ये आया, एक तो ये आया, एक ही आया हाफ 1/4 के स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एवरेज 0 से टाइम पीरियड टी में, एक ये आया काइनेटिक एनर्जी एवरेज 0 से एम्पलीट्यूड ए में के स्क्वायर बाई 3, फिर हमारे पास एक ये आया काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एवरेज 0 से टाइम पीरियड टी में, और फिर पोटेंशियल एनर्जी एवरेज आया 0 से एम्पलीट्यूड ए में के स्क्वायर बाई 6। तो हमारे पास ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब हम एक प्लॉट करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट है वो हम देखेंगे। इसको मैं वाई एक्सिस बना रहा हूँ, फिर मैं एक एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, और फिर मैं एक प्लॉट बना रहा हूँ। ध्यान देना, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे x = 0 पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एट x = -a पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 होती है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, और देखो काइनेटिक एनर्जी जो है फिर से मेरी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, 0 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा जो ग्राफ बना कुछ ऐसा बना, वो x = a है, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, मेरी मीन पोजीशन पे 0 होती है, मीन पोजीशन पे क्या होती है, 0 होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो मीन पोजीशन पे 0 होगी, क्यों, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, x = 0 पे 0, x = a पे हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम। तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी की कर्व आएगी कुछ ऐसी आएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी। ये है मेरे पोटेंशियल एनर्जी की कर्व, जो कि क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी की कर्व, जो कि है हाफ mv²। अच्छा, यहाँ पे मैंने x = 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। देखो यहाँ पे 0 है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्प्रिंग में खिंचावट जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी उसके अकॉर्डिंग निकल के आएगी। तो x = 0 पे इस मेरा इलोंगेशन इन स्प्रिंग क्या है, 0 है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 हो गई, ठीक है। और x = a पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि इलोंगेशन जो इन स्प्रिंग जो होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, हाफ के a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा एनालिसिस इसका देख लिया, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। A particle execute a simple harmonic motion with an amplitude of 10 cm. At what distance from the mean position are the kinetic energy and potential energy equal? तो अब देखो, at what distance from the mean position are the kinetic energy and potential energy equal? एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला पोजीशन पे x = ये कौन सा ऐसा पोजीशन है, ये निकालना पड़ेगा जहाँ पे मेरे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हैं। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सर मुझे पता है कि x = क्या होता है, a sin ωt+5, ठीक है। x = a sin ωt+5। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है सर हाफ mv²। v क्या है सर, v होता है सर a² ω² cos² ωt+5, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के x² मतलब a² cos sin² ωt+5। अच्छा, अगर इसमें ओमेगा की, इसमें ओमेगा = √k/m रखोगे, जो कि होता है जनरली ओमेगा = √k/m इस वाले इक्वेशन में,
तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा के बाई एम, तो एम से एम चला जाएगा और बचेगा क्या हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब दोनों को बराबर कर दो तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ से गया ये दोनों गया, जैसे ही ये दोनों गए तो मेरा क्या है tan स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आया, tan स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आया 1 के बराबर। तो tan स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव 1 के बराबर आया, इसका मतलब कि ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर आया, π/4 के बराबर आया। ठीक है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, π/4 पे। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब साइन π/4 पे दोनों बराबर आएंगे। x इज इक्वल टू ए साइन π/4 मतलब a/√2 पे मेरा जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। तो एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाई √2 डिस्टेंस पे जो है मेरा क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर आएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और पूरा एनालिसिस कर लिया, पूरा क्या है एनालिसिस हमने कर लिया। समझ में आई बात। तो यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रहा है, एक एक चीज़ दिख रही है। देखो ये एक एक फॉर्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। और ओमेगा इज इक्वल टू √k/m तो कभी मत दिमाग से निकालना, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m होता है, ये मैं पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर को डिस्कस कर लिया है। एनर्जी इन SHM कंप्लीट हो गया है। बच्चों हम आने वाले लेक्चर्स में और सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।